भाई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के बारे में बताओ। वो किस खेत की मूली है, मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ, बॉड मास, पेमडास, पीडी मास के बारे में नहीं सुना तुमने? ओह वो उसके बारे में तो सुना है। बॉड मास ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वो रूल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम हमेशा एक ही रिजल्ट पे आए। भाई साहब वो सुनने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो गाइस बॉड मास का जो नियम है ये जो है सही तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये सही से पता ही नहीं होता। इवन बहुत सारे टीचर्स को, मैं खुद 9th ग्रेड में पढ़ता हूँ और फिर जो टीचर है वो बॉड मास का मतलब जो ऐसे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर नहीं होता, इसका मतलब ऑफ होता है। क्या सेंस बना रहा है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसका क्या सेंस है? ठीक है, तो फिर मैं आपको सच बताता हूँ। ये देखो, ये जो ऑर्डर है ना ये सही है, और ऑर्डर का मतलब जो है ना लेफ़्ट टू राइट का ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर का मतलब होता है फिर जो पावर होता है ना, पावर एंड जो रूट ओवर नंबर होता है ना जिसको रेडिकल बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब ये होता है। और फिर जो है ना मुझे खुद नहीं पता कि इसका नाम ऑर्डर किसने और क्यों रखा, बहुत मिसलीडिंग है। एंड फिर एक और मिसकंसेप्शन है डिवीजन ओवर, अरे मल्टीप्लिकेशन लिखना तो भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर भी लिखा था डिवीजन ओवर मल्टीप्लिकेशन। कुछ लोगों को लगता है कि जो डिवीजन होता है ना मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आता है, एंड अगर वो लोग जो है ऐसे कैलकुलेट भी करते हैं तो फिर जो है ना रिजल्ट जो है सही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कुछ चीज़ जो है काम कर रहा है इसका मतलब नॉट नेसेसरली वो जो है सही है। इन दोनों का जो प्रायोरिटी होता है ना, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी वो सेम होता है। इसका मतलब जो है ना अगर मेरे पास है x डिवाइडेड बाय y इंटू z, तो फिर जो है ना मैं जो है लेफ़्ट टू राइट ऑपरेशन करूँगा। जैसे कि यहाँ पे डिवीजन है, ये पहले कर दूँगा फिर बाद में ये करूँगा। अगर ये पे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई z होता है ना, तो फिर अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना तो फिर यहाँ पे गलत हो सकता है। इसलिए जो है ना मैं लेफ़्ट टू राइट करूँगा एंड इस x और y को पहले करूँगा फिर बाद में डिवाइडेड बाई z करूँगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड फिर अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऊपर दिख रहा है ना इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी प्रायोरिटी सेम होता है एंड फिर सेम लेफ़्ट टू राइट किया जाता है उन्हें। एंड एक एग्जांपल देखेंगे, ये देखो ये तो अब कहाँ गया मेरा, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने जो है एक एक्सप्रेशन दे रखा है 2 - 7 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो फिर एक ऐसा बच्चा जो है जिसने बॉड मास को जो है गलत पढ़ा है, जिसको लगता है ऑर्डर का मतलब ऑफ होता है या फिर लेफ़्ट टू राइट का ऑर्डर होता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आता है, तो फिर वो ऐसा करेगा। तो फिर ये पहले कर देगा 4 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और फिर जो है ना अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा जो कि 2 × 2 4 होता है। एंड अब जो है ये एक्सप्रेशन बचता है, उसको जो है ना लगता है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऊपर है, तो फिर वो इन दोनों को पहले ऐड करेगा जो कि होता है हमारा 11। फिर जो है ना 2, इसको जो है ना यहाँ से माइनस कर देगा 2 - 11। फिर जो है ना ये करके जो है रिजल्ट जो है ना -9 में आ जाता है, जो कि एकदम गलत है। इसका ये जो रिज़ल्ट है ना -9 जैसे भी करके आया ये एकदम गलत है। मैं सही रिज़ल्ट बताता हूँ। तो फिर एक्सप्रेशन क्या है 2 - 7 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2। बॉड मास के नियम के हिसाब से जो है ना हमें पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर भी कुछ भी नहीं है। ऑर्डर का मतलब जो है ना पावर या फिर रेडिकल होता है। एंड डिवीजन यहाँ पे है, लेकिन जो है ना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो प्रायोरिटी होता है ना वो सेम है। इसलिए जो है ना हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे, पहले डिवीजन ढूंढेंगे और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लेफ़्ट कॉर्नर में आए तो फिर हम पहले ये करेंगे जो कि होता है 8 डिवाइडेड बाई 2, जो कि अगेन पहले जो है डिवीजन करेंगे, फिर ये 4 आता है। और अब ये 2 - 7 प्लस ये जो एक्सप्रेशन बच गया है, अब कोई बच्चा अगर उसको पता नहीं होगा कि
सब्सट्रैक्शन और एडिशन का प्रायोरिटी सेम है, तो फिर वो सोचेगा कि एडिशन को पहले करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो है ना प्रायोरिटी सेम है और फिर हमें लेफ़्ट टू राइट करना होता है। इसका मतलब ये जो है माइनस ज़्यादा लेफ़्ट में है, तो फिर ये पहले कर देंगे, जो कि इसका रिज़ल्ट आता है -5, और फिर +4 कर देंगे, जो कि हमारे रिज़ल्ट आता है -1, और ये सही आंसर है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत सारे टीचर्स को भी ये गलत पता होता है, इसलिए आप लोग लकी है, आप समझ गए आज।